और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। और यार कुछ दिनों से नोवेल नहीं आ रही थी इसकी, लेकिन अब टेंशन मत लो, अब हम एक एपिसोड आगे ही चलेंगे, ठीक है, नोवेल में, ताकि अगर मैं कोई से मंगलवार को वीडियो ना भी डाल पाऊँ तो भी एपिसोड हमारी बराबरी पर ना पहुंच पाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 32 की शुरुआत होती है और हमें डेमन मूजी को बताया जाता है, जिनका एक और नाम एंशिएंट एम्परर है। अब जैसे यहाँ पर ये आते हैं ना, तो हम देख सकते हैं कि एंशिएंट एम्परर के पूरे चारों तरफ मतलब कि लाल ही लाल कोरा ही कोरा फैला हुआ है, और पिछले 1 साल से हमारा बंगलिंग यहीं पर रुका हुआ है ताकि ये एंशिएंट एम्परर आगे निकल सके। और आगे जो डेमन लॉर्ड है ना, बोला जाए तो लिन यू, जिसके साथ हमेशा एक और बंदा रहता है, वो है ना, उससे फाइट कर सके और इसी फाइट का मौका फायदा उठाकर हमारा बंगलिंग आगे निकल सके, इसलिए हमारा बंगलिंग यहीं पर रुका हुआ है। अब एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो इस लाल कोरे को समझने लगते हैं कि ये क्या है, और यहीं हमारा बंगलिंग में इनसे 10 फुट की दूरी पर ही था, लेकिन ये बंगलिंग को देख नहीं सकते थे क्योंकि हमारे बंगलिंग ने यहाँ पर बहुत सारे रस्टेशन, तो हिंदी में बोला जाए तो फॉर्मेशन लगा रखे थे ताकि वो उसे देख ना सके। अब एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो इस लाल कोने में छानाबीनी करने लगते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो छुपा है। अब जैसे बंगलिंग ये अनुभव करता है कि एंशिएंट एम्परर इस लाल कोरे को छानाबीनी कर रहे हैं, तो हमारा बंगलिंग चलता है तो उसने यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन लगा रखे थे, एक फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से एंशिएंट एम्परर ना चाहते हुए भी उन्हें इस लाल कोरे को पार कर आगे निकलना पड़ता है। अब जैसे एंशिएंट एम्परर आगे निकलते हैं ना, तो हमारा बंगलिंग एंशिएंट एम्परर से पीछे रह जाता है। अब इसके बाद एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो लगातार आगे बढ़ते रहती है, और 1 महीने बाद ये फाइनली जो माउंटेन था ना, उसकी टॉप लेवल पर पहुंच जाती हैं। और तो और एंशिएंट एम्परर को सामने एक पोर्टल भी दिखने लगता है, मतलब कि जैसे अब एंशिएंट एम्परर यहाँ से इस पोर्टल के अंदर जाएंगे ना, तो ये तीसरा ट्रायल है ना, ये भी पार कर जाएंगे। लेकिन एंशिएंट एम्परर जानते हैं कि यहाँ से मतलब कि जहाँ पर एंशिएंट एम्परर ठाड़े हुए हैं ना, यहाँ से जो दूरी है ना 100 मीटर की, बोला जाए तो 100 फुट की, इसमें बहुत सारे फॉर्मेशन लगी हुई है, इसलिए एंशिएंट एम्परर जानते हैं कि इसे पार करना इतना आसान नहीं है। अब यहीं पर एंशिएंट एम्परर डेमन लॉर्ड से मिलते हैं, बोला जाए तो लिन यू से मिलते हैं, जिसके साथ हमेशा एक बंदा था, मतलब कि एक बंदा रहता था। एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो लिन यू डेमन लॉर्ड से बात करने लगते हैं कि तुमने मुझे बहुत सारी परेशानियां खड़ी करी हैं यहाँ तक पहुंचने में, तुमने कितने सारे फॉर्मेशन लगा रखे हैं रास्ते में। अब जैसी एंशिएंट एम्परर इस डेविल लॉर्ड से कहते हैं ना, तो डेविल लॉर्ड कहने लगता है कि हाँ, मैंने रास्ते में फॉर्मेशन तो लगा रखे थे, लेकिन मैंने इतने ज्यादा फॉर्मेशन नहीं लगाए थे कि तुम उनसे निकल कर ना आ सको। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है। एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो यहाँ से पर डेविल लॉर्ड से कहने लगते हैं कि अब जो तुमने रास्ते में जो हमारे और तुम्हारे बीच में फॉर्मेशन लगाए हैं ना, इन्हें हटा दो ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। डेविल लॉर्ड चलता है, लिन यू चलता है, तो इन फॉर्मेशनों को हटा देता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन हटते हैं ना, तो यहाँ पर एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो एक अटैक कर देते हैं, किस पर, जो डेविल लॉर्ड के साथ एक बंदा रहता था उस पर कर देते हैं। अब जैसे ही डेविल लॉर्ड एंशिएंट एम्परर को ऐसा करते हुए दिखता है कि एंशिएंट एम्परर उस पर नहीं बल्कि उसके साथ जो बंदा है उस पर अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेविल लॉर्ड चलता है तो वो भी एंशिएंट एम्परर के अटैक के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है, और दोनों अटैक टकराकर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसके बाद एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो डेमन लॉर्ड से कहने लगते हैं कि अगर तुम इस बच्चे को मुझे दे देते हो, जो डेमन लॉर्ड के साथ जो एक लड़का है ना, उसे मुझे दे देते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर जब तक अटैक नहीं करूंगा जब तक कि हमें तीसरे ट्रायल को पूरी तरह से पार न कर लें। अब जैसे यहाँ पर डेमन लॉर्ड एंशिएंट एम्परर की बात सुनता है ना, तो वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर एंशिएंट एम्परर कहना क्या चाहते हैं। क्या एंशिएंट एम्परर को पता लग गया है कि जो आगे के मिशन है, मतलब कि आगे के लेवल है, वो इसी बंदे के थ्रू पार किए जा सकते हैं। पर ये कैसा हो सकता है, एंशिएंट एम्परर को इसके बारे में भला कैसे पता लग सकता है। यहाँ पर डेमन लॉर्ड चलता है तो एंशिएंट एम्परर को समझाने लगता है कि ये तो सिर्फ एक बेकार सा लड़का है जो कि एक क्लीन मशीन है, ये तुम्हारे कुछ भी कम में नहीं आएगा। अब जैसे ही डेमन लॉर्ड एंशिएंट एम्परर से कहता है ना, तो एंशिएंट एम्परर चलता है तो डेमन लॉर्ड को सब कुछ बताने लगता है कि जब मैंने पहले ट्रायल को पूरी तरह से पार कर लिया था 7 सालों में, इसके बाद मैं दूसरे ट्रायल में भी आया और तीसरे ट्रायल में भी आया, और जब मैं तीसरे ट्रायल को पार कर रहा था ना, तो मुझे 2 प्रकार के फॉर्मेशनों का रास्ते में सामना करना पड़ा है। उनमें से एक तो तुम्हारा फॉर्मेशन है, तो दूसरा किसका फॉर्मेशन है। अब तुम ये मत कहना कि वो इस बच्चे का फॉर्मेशन नहीं बल्कि बंगलिंग का फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट ट्रायल में ही उस ड्रैगन के हाथों से मारा गया था। और ठीक है, अगर वो बंदा बोला जाए तो बंगलिंग मरा भी नहीं, तो उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, और उसकी पावर को देखते हुए वो इतना हाई फाई फॉर्मेशन बोला जाए तो रस्टेशन को नहीं बना सकता। इसलिए हो ना हो एक रस्टेशन तुमने बनाया है और एक रस्टेशन इस लड़के ने, इसलिए इस लड़के को मुझे
मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर जब तक अटैक नहीं करूंगा जब तक कि हम पूरी तरीके से तीसरे ट्रायल को खत्म न कर दें, बोला जाए तो पार न कर लें। अब जैसे इन दोनों के बीच ऐसी बातें होती है ना, तो डेविल लॉर्ड समझ जाते हैं कि एंशियन एम्परर उसकी इतनी आसानी से मतलब कि उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए अब यहाँ पर डेविड लॉर्ड चलता है तो अपनी एक उंगली में कट लगाता है। कट लगती ही उसकी उंगली से ब्लड निकलता है और ये ब्लड चलता है तो एक आग का रूप ले लेता है और तेजी से एंशियन एम्परर की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में एंशियन एम्परर चलते हैं तो वो भी अपनी उंगली में कट देकर ब्लड निकालकर उस ब्लड को आग में परिवर्तित कर एंशियन एम्परर की ओर बढ़ा देते हैं, सॉरी डेविल लॉर्ड की ओर बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही जब दोनों ब्लड आपस में टकराते हैं ना, तो यहाँ पर एक मार्ग बन जाता है जो कि सच्चाई का मार्ग होता है। मतलब कि कोई रस्म या फिर टेक्निक वगैरह है जिससे ये दोनों ने आपस में पता लगा लिया है कि सामने वाला इंसान भी सच बोल रहा है और एक और सामने वाला इंसान भी सच बोल रहा है। अब जैसे ही दोनों को ये पता चलता है डेविल लॉर्ड और एंशियन एम्परर को कि एंशियन एम्परर भी सच बोल रहे हैं और डेविल लॉर्ड भी सच बोल रहा है, तो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई तीसरा बंदा भी है। डेविल लॉर्ड चलते हैं तो तुरंत उनके साथ जो लड़का था ना उसे पकड़कर तेजी से तीसरे पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर आवाज गूंजती है कि अब तुम तीसरे पोर्टल की ओर आगे बढ़ने में बहुत लेट हो चुके हो। और भाई साहब ये आवाज ये सुनती है तभी यहाँ पर एंशियन एम्परर और डेमन लॉर्ड को याद आ जाता है कि एक आवाज और कोई नहीं बल्कि वांग लिंग की है। अब यहाँ पर डेमन लॉर्ड और एंशियन एम्परर चलते हैं तो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में हमारे वांग लिंग को बताया जाता है जिसने बहुत सारे स्ट्रेसन मतलब की फॉर्मेशन बना रखे थे। वांग लिंग चलता है तो सारे के सारे फॉर्मेशन को एकदम रिलीज कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बवंडर बनने लगता है जो कि काले कलर का था। और तो और हमारा वांग लिंग अभी भी यहाँ से बोला जाए तो एंशियन एम्परर और डेमन लॉर्ड से 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमारा वांग लिंग सारे रेस्टेशन बोला जाए तो फॉर्मेशनों को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बवंडर बन जाता है। और तो और यहाँ पर डेमन लॉर्ड और एंशियन एम्परर के पास जितने भी फॉर्मेशन लगे हुए थे ना वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वांग लिंग इन सारे के सारे फॉर्मेशनों को कंट्रोल कर रहा था। बोला जाए तो रेस्टेशन उन्हें कंट्रोल कर रहा था। मैं फॉर्मेशन कह रहा हूँ जिनसे, लेकिन इन्हें रेस्टेशन कहते हैं, रेस्टेशन नहीं रेस्टेशन पता नहीं क्या, लेकिन वही कहते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये ब्लैक लाइट बनती है ना, बोला जाए तो एक चुड़ी टाइप की अटैक बनती है ना, तो ये अटैक चलता है तो तीनों के बंदों पर हमला करने लगता है। यहाँ पर डेमन लॉर्ड चलते हैं तो अपने ट्रेजर निकालते हैं और इस लाइट को रोकने लगते हैं, और यहीं एंशियन एम्परर चलते हैं तो वो भी अपने ट्रेजर निकालते हैं और जो यहाँ पर ऊपर काले कलर की रिंग बनी थी ना उसे रोकने लगते हैं। अब ये लाइट चलती है, जो रिंग चलती है तो डेमन लॉर्ड और एंशियन एम्परर दोनों पर हमला कर देती है। अब जैसे ही डेमन लॉर्ड इस ब्लैक रिंग को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो डेमन लॉर्ड चलते हैं तो उनके साथ हमेशा वो एक लड़का रहता था ना उसे आगे कर देती है, और ये लड़का चलता है तो इस ब्लैक लाइटनिंग के अटैक को झेल जाता है। और यहीं दूसरी साइड एंशियन एम्परर चलते हैं तो वो भी अपने एक ट्रेजर से इस ब्लैक लाइट को रोक देती है। अब इतने में हमारा वांग लिंग चलता है तो अभी वो इनसे 500 मीटर दूर था ना, वो पलक झपकते इनके पास आने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमें डेमन लॉर्ड और एंशियन एम्परर को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि शायद कोई बंदा तेजी से उनकी ओर आ रहा है। डेमन लॉर्ड चलते हैं तो यहाँ पर पीछे मुड़कर हमारे वांग लिंग को देखते हैं, लेकिन इन्हें वांग लिंग दिखता नहीं है क्योंकि हमारा वांग लिंग फॉर्मेशन के अंदर था अभी भी। अब इतने में यहाँ पर डेमन लॉर्ड और एंशियन एम्परर चलते हैं तो तेजी से इस पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने में हमारा वांग लिंग चलता है तो 10 और फॉर्मेशनों को बोला जाए तो रेस्ट्रेशनों को बनाता है, और यहाँ पर जो ब्लैक रिंग थी ना लाइट जो हवा में घूम रही थी उसकी ओर बढ़ा देता है। अब जैसे ही 10 रेस्ट्रेशन इस रिंग में मिलते हैं ना, तो एक रिंग से एक साथ 10 अटैक निकलते हैं और डेमन लॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब डेमन लॉर्ड इन 10 अटैकों को एक साथ और अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, और वहीं दूसरी साइड 10 अटैक एंशियन एम्परर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में डेमन लॉर्ड इन 10 अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो डेमन लॉर्ड कर चलता है तो दोबारा से जो बंदा था उसके पास उसे आगे कर देता है। अब जैसे ये 10 के 10 अटैक इस बंदे पर लगते हैं ना, तो इस बंदे का एक हाथ कटकर वहीं पर गिर जाता है। और वहीं दूसरी साइड एंशियन एम्परर चलते हैं तो वो अपने 8 सबसे पावरफुल ट्रेजरों को निकालते हैं और 8 ट्रेजरों से इन 10 रिंग अटैक को बोला जाए तो ब्लैक रिंग अटैक को रोकने लगते हैं। और तो और एंशियन एम्परर इन 8 ट्रेजरों में से 4 ट्रेजर तो हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, ताकि वो उनकी पूरी पावर का इस्तेमाल कर इन 10 रिंगों को रोक सके। और फाइनली एंशियन एम्परर और डेमन लॉर्ड चलते हैं तो इस रिंग वाले अटैक को रोककर तुरंत की तुरंत इस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। अब इतने में वांग लिंग भी यहाँ पर आता है। वांग लिंग चलता है तो वो भी आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी उसे याद आ जाता है कि अभी हाल अगर मैं इस पोर्टल के अंदर गया ना, बोला जाए तो 4थे लेवल पर गया ना, तो शायद डेमन लॉर्ड और एंशियन एम्परर उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वांग लिंग चलता है तो यहाँ पर अपनी चमगादड़ों को निकालता है, और यहाँ पर डेमन लॉर्ड के साथ जो बंदा था ना जिसका एक हाथ कट गया था, हमारा वांग लिंग चलता है तो इन चमगादड़ों की सहायता से उस हाथ को उठाकर दोबारा से वापस लौटाता है 500 फुट नीचे पहाड़ के। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा वांग लिंग
बांगलिंग चलता है तो जो हाथ कटा हुआ था ना हमारे बांगलिंग के साथ उसे स्टडी करने लगता है। अब स्टडी करते करते बहुत समय गुजर जाता है, साथ ही साथ हमारा बांगलिंग चलता है तो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में जो भी स्टेशन थे ना उन्हें भी तोड़ता हुआ और समझता हुआ आगे बढ़ने लगता है। और पलक झपकती 3 साल गुजर जाते हैं हमारे बांगलिंग को दोबारा से 500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में। और फाइनली हमारा बांगलिंग आखिरकार 3 साल बाद जो चौथा लेवल स्टार्ट होने वाला था ना वहां पर पहुंच जाता है, मतलब कि एक पोर्टल के सामने पहुंच जाता है और एक पोर्टल हमारे बांगलिंग से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर था। हमारा बांगलिंग चलता है तो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए। अब जैसे बांगलिंग हमारे एक कदम आगे बढ़ाता है ना तो दोबारा से आसपास का वातावरण बदल जाता है और एक ब्लैक कलर की लाइट जिसमें थोड़ा बहुत पर्पल रंग भी मिक्स था वो यहाँ पर चमकने लगती है। अब जैसे ये लाइट चमकती है ना तो हमारा बांगलिंग इस लाइट को गौर से देखने लगता है। वो देखता है कि ये लाइट थोड़ी अलग है। जब वो यहाँ पर 3 साल पहले आया था ना जब यहाँ पर एंशिएंट एम्परर इस पोर्टल के अंदर जा रहे थे उस समय लाइट थोड़ी अलग थी और आज के समय में ये लाइट थोड़ी अलग है। बोला जाए तो दोबारा से ये ब्लैक कलर की रिंग बन गई है। पहले की रिंग ब्लैक कलर की थी लेकिन अब की रिंग ये पर्पल कलर की है। अब जैसे यहाँ पर ये रिंग बनती है ना तो आस पास में जितने भी फॉर्मेशन थे ना वो सब निकल कर इसी लाइट में मर्ज होने लगते हैं, इसी रिंग में मिलने लगते हैं। और पलक झपकती ये रिंग थी ना इसमें जैसी फॉर्मेशन मिलने लगते हैं तो इस रिंग की पावर बढ़ने लगती है। और तो और अब इस रिंग की पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमारा बांगलिंग भी इसे सहन नहीं कर पा रहा था। तभी इस रिंग से 2 आंखें चमकने लगती हैं और यहाँ पर हमारे बांगलिंग को आवाज आती है, मतलब कि यहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है कि तुम 4 बंदों में से एक हो जो मेरी शर्तों के मुताबिक यहाँ तक पहुँचा है। बहुत अच्छे, मेरा नाम ताओशी गॉड है और जैसे मैंने कहा है मतलब कि जैसे मेरी शर्तें हैं कि जो कोई भी बंदा नियमों के हिसाब से तीसरे लेवल को पार करेगा तो वो मेरी यादों और मतलब कि जो भी नॉलेज है ना उसे ले सकता है। इसलिए अब तुम भी मेरे दिमाग में एंटर कर सकते हो और मेरी यादों और मेरी जानकारी को हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पर यह कहने के बाद यहाँ पर ये ताओशी गॉड जो कि अवतार बना था ना यहाँ पर ये अवतार और भी हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरा नॉलेज हासिल करना है ना तो तुम्हें पहले एक रजिस्ट्रेशन टोकन बनाना पड़ेगा, मतलब कि कुछ बताता है। और हमारा बांगलिंग चलता है तो इसकी सारी बातें सुनने के बाद फाइनली चौथे ट्रायल मतलब कि इस पोर्टल की ओर घुस जाता है और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।